जिन अपनों के पास कभी मेरी परेशानी सुनने का वक्त नहीं था, आज अचानक वो लोग सिर्फ एक बार बोलने पर कैसे आ गए। आज अचानक एक साथ पूरा परिवार यहाँ इस घर में मौजूद था। ना सिर्फ ममता के ससुराल का बल्कि उसके मायके का भी। वो परिवार जिसके सदस्यों के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था, आज अचानक यहाँ सब इकट्ठे हो गए। ममता की परेशानियों को ना सुनने वाला परिवार आज सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर ही अपने अपने घरों से निकलकर यहाँ आ गए। ससुराल वाले अपनी तरफ से शिकायत कर रहे थे और मायके वाले अपनी तरफ से जवाब दे रहे थे। दोनों तरफ का माहौल गर्म था, पर ममता तो एक कोने में चुपचाप खड़ी होकर सबकी बातें सुन रही थी। उसकी नज़रें अभी भी फर्श पर थी। वो किसी को देखना भी नहीं चाहती थी। एक साल पहले तक उसकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत थी। माँ पापा की लाडली बेटी थी। घर में भैया भाभी दोनों थे। अभी अपने ग्रेजुएशन के पहले साल में ही थी। उस दिन जब वो कॉलेज से लौटकर घर आई तो घर के बाहर भीड़ इकट्ठा थी। किसी ने बताया कि मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया। सुनते ही बदहवासी घर के अंदर दौड़ी। देखा तो भाभी घर पे अकेली थी। थोड़ी देर बाद भैया की कार घर के बाहर आकर रुकी। उनके पीछे पीछे एम्बुलेंस आकर रुकी। वहां उसमें से दो डेड बॉडीज को बाहर निकाला गया। मम्मी पापा इस दुनिया से जा चुके थे और यह ममता की दुनिया पूरी तरह से बदल गई थी। 15 दिन तो क्रियाक्रम में ही निकल गए, पर उसके बाद भाभी और भैया का व्यवहार उसके लिए बदलने लगा। कहा तो वो घर की लाडली बेटी थी, पर अब हालात वैसे नहीं थे। भैया भाभी ने तो उसकी पढ़ाई तक छुड़वा दी थी, ये कहकर कि तुम हमारी जिम्मेदारी हो और जमाना खराब है, हम तुम्हें अकेले बाहर नहीं जाने देंगे, घर का काम सीखो, यही तुम्हारे काम आएगा। बड़ी मुश्किल से भैया भाभी मम्मी पापा की छमाही तक रुके थे। जैसे ही मम्मी पापा की छमाही पूरी हुई, आनन फानन में भैया ने बिना किसी पूछताछ के मुकुल के साथ उसकी शादी करवा दी। मुकुल उम्र में ममता से 8 साल बड़ा था। वो घर का बड़ा बेटा था। अपने पिता के साथ कपड़ों का व्यापार करता था। उसका परिवार भी बड़ा रूढ़िवादी था। घर में सास ससुर एक कुंवारी ननद थी। ननद तनु 25 साल की थी और उसके लिए लड़का देखा जा रहा था। 20 वर्षीय ममता उस घर की बहू तो बनकर आ गई, लेकिन उसके साथ उसके परिवार वालों का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। सारे नियम कायदे ममता के लिए बना दिए गए। जरा सी कमी रह जाने पर सास सबके सामने ही लताड़ देती थी। शादी के कुछ दिन बाद ही ममता अपने कमरे में थी। सास रमाजी बाहर किसी पड़ोसी के घर गई हुई थी और तनु टीवी पर तेज आवाज में गाने सुनते सुनते मूंगफली खा रही थी, पर छिलके वही हॉल में फर्श पर फेंके जा रही थी। इतने में ससुर जी और मुकुल कुछ मेहमानों के साथ घर में दाखिल हुए। हॉल में फैले हुए कचरे और टीवी की तेज आवाज से ससुर जी और मुकुल झेप गए। वही मेहमान भी चुपचाप खड़े रह गए, पर तनु का ध्यान अभी भी दरवाजे पर नहीं गया। मुकुल ने एक दो बार आवाज भी लगाई, लेकिन तेज आवाज में तनु ने सुना ही नहीं। ससुर जी ने इशारा किया तो मुकुल ने जाकर टीवी बंद किया। तब जाकर तनु का ध्यान उनकी तरफ गया। आखिर सक पकाती हुई वो वहां से उठी और कचरा ऐसे ही छोड़कर अंदर चली गई। मुकुल अंदर ममता को बुलाने चला गया और ससुर जी मेहमानों को लेकर बरामदे में खड़े हो गए। ममता ने फटाफट जाकर हॉल की सफाई की। तब मुकुल मेहमानों को लेकर अंदर आया। इतने में रमा जी भी पड़ोस से आ गई। चाय नाश्ता कर मेहमान तो वहां से चले गए, लेकिन उसके बाद ससुर जी ने रमा जी को सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ससुर जी तो सुनाकर वापस अपनी दुकान पर चले गए, लेकिन रमा जी तनु पर गुस्सा करने की जगह ममता पर गुस्सा करने लगी। देख, तेरे कारण हमें 10 बातें सुननी पड़ी, ऊपर से लोगों के सामने हमारी नाक कट गई। जब से ये मनुष्य हमारे घर में आई है तब से कुछ ना कुछ गलत ही हो रहा है। पर मैंने क्या किया है मम्मी जी, वो तो तनु दीदी। ममता इसके आगे बोल ही नहीं पाई। रमा जी ने चिल्ला चिल्ला कर हंगामा शुरू कर दिया। मेरी बेटी को दोष मत दे, तेरी तरह मनुष्य नहीं है वो, बहुत भागों वाली है, अपनी गलती उसके सर मत डाल। शाम को जब मुकुल घर पर आया तो रमा जी ने एक की दो लगाकर कही। उनकी बात सुनकर मुकुल को भी गुस्सा आ गया और वो तमतमाता हुआ अपने कमरे में गया और ममता के गाल पर थप्पड़ रसीद कर दिया। उसकी तो उसने एक भी नहीं सुनी। हमारे घर में रहना है तो हमारे तरीके से रहना पड़ेगा, वरना निकल जाए यहाँ से अपने भाई के घर पर। मुकुल की ये शब्द सुनकर ममता हैरान रह गई, पर घर में से किसी ने एक शब्द नहीं कहा। यहाँ तक कि ससुर जी ने भी अपने बेटे को समझाना पसंद नहीं किया। ममता ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपना सामान पैक कर अपने मायके रवाना हो गई। उसे पूरी उम्मीद थी कि भाई तो उसका साथ देगा, पर यह सिर्फ एक कोरा झूठ साबित हुआ। ममता को अचानक मायके के दरवाजे पर देखकर भाई भाभी तिलमिला गए। भाभी ने तो घर में उसे घुसने ही नहीं दिया। वही दरवाजे पर खड़ी अपनी ननद पर चिल्लाते हुए बोली,
अरे अपने ससुराल वालों से लड़ झगड़ कर आ गई। जिंदगी भर क्या हमारी छाती पर ही मूंग दलेगी। अरे मैं भी ससुराल में रहती हूँ लेकिन तुम्हारी तरह दोहरा चरित्र नहीं दिखाती। क्या इज्जत रह जाएगी समाज में हमारी। ममता पहले से ही परेशान थी। भाभी की बात सुनकर उसे रोना आ गया। उसने कुछ कहना चाहा लेकिन उसके पहले ही भाई ने कहा, देख ममता, हमने तेरी शादी कर दी है। अब जीना है मरना है जैसे भी रहना है, तुझे तेरे ससुराल में ही रहना है। हमें तो माफ कर। कहते हुए भाई ने ममता के सामने हाथ जोड़ दिए। उसके आगे ममता कुछ कह ही नहीं पाई। थोड़ी देर बाद भाई अपनी कार में बैठाकर ममता को वापस ससुराल छोड़कर आ गया। बस वही एक लम्हा था जिसने ममता के स्वाभिमान के टुकड़े टुकड़े कर दिए। साथ ही उसके ससुराल वालों के हाथ हमेशा के लिए खोल दिए। अब तो उसे परेशान करने में रमा जी कोई कसर नहीं छोड़ती। बहुत गई थी ना भाग करके। क्या हुआ? मायके वाले धक्के मार करके खुद ही छोड़ गए? ममता सुनकर के चुप रहने के अलावा कुछ नहीं कर पाती। अब तो आए दिन मुकुल उस पर हाथ उठाने लगा था। जानता था कि ममता जाएगी तो कहीं भी नहीं। अब तो घर की चक्की में पीसने के अलावा उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। लेकिन आज शाम को सबको खाना खिलाने के बाद ममता ने गैस पर दूध गर्म करने के लिए रखा था और वही रसोई में खड़ी हो गई। वो अपने ख्यालों में इतना खो गई कि उसे ये भी ध्यान नहीं रहा कि गैस पर चढ़ा दूध उबलकर बाहर गिरने लगा है। इतने में रमा जी रसोई में आ गई। हालांकि दूध थोड़ा बहुत ही उबलकर गिरा था, लेकिन उन्होंने इसी बात पर हंगामा कर दिया। ये दूध क्या तेरे मायके वाले रख कर गए हैं यहाँ पर? पैसे नहीं लगते इसके जो नुकसान कर रही है। मम्मी जी, वो आज मम्मी पापा की याद आ रही थी तो ध्यान ही नहीं रहा। अरे वाह! अपने मम्मी पापा की याद में आंसू बहा रही है। और वहाँ जो हमारा नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कौन, तेरे मरे हुए माता पिता करेंगे? ये बात ममता से सहन नहीं हो पाई और वो बोली, भला मेरे मम्मी पापा को बीच में क्यों घसीट रही है आप? गलती मैंने की है तो मुझे सुनाइए। ओहो, मम्मी पापा के नाम पर मुंह में जबान आ गई। भूल गई कैसे तेरा भाई तुझे यहाँ छोड़कर गया था। लगता है अभी कुछ दिन पहले पड़ी मार का असर कम हो गया है। आज फिर से डोज देना पड़ेगा तुझे। इतने में मुकुल भी वहां आ गया और रमा जी ने एक की दो लगाकर उसे हर बात कही। ये सुनकर मुकुल बोला, बिना मार खाए तो ये कभी सीधे चल ही नहीं सकती है। मैं इसे अभी बताता हूँ। कहते हुए मुकुल ममता की तरफ बढ़ा, लेकिन ममता उसे धक्का देकर कमरे में भाग गई। ममता के धक्का देने से मुकुल और ज्यादा गुस्से में हो गया। मुकुल उसे मारने के लिए कमरे में आया तो ममता का ध्यान पलंग पर पड़े मुकुल के बेल्ट पर गया। उसने उसे उठाया और पलटकर मुकुल को खींचकर उस बेल्ट से ही मारा। बेल्ट की मार पड़ते ही मुकुल दूसरी तरफ जा गिरा और उसकी चीख निकल गई। पर इस बार ममता रुकी नहीं। उसने उस बेल्ट से पलटकर 3-4 बार मुकुल पर दोबारा पूरी हिम्मत के साथ वार किया। ममता के व्यवहार से मुकुल बिल्कुल हैरान रह गया, इसलिए अपने आप को संभाल भी नहीं पाया। रमा जी ममता का हाथ पकड़ने के लिए उसकी तरफ लपकी तो ममता ने उन्हें भी धक्का देकर एक तरफ गिरा दिया। अपने आप को संभालती हुई रमा जी चिल्लाकर बोली, मुकुल जल्दी बाहर निकल। तेरी पत्नी पर तो पता नहीं आज क्या भूत सवार हो गया है। अपनी माँ की बात सुनते ही मुकुल जैसे तैसे खुद को संभालता हुआ कमरे के बाहर भागा। उसने फटाफट कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और अब पूरा परिवार यहाँ इकट्ठा हो रखा था। ममता के भाई भाभी के आने के बाद ही कमरे का दरवाजा खोला गया और ममता को बाहर बुलाया गया। अभी ममता ये सब सोच ही रही थी कि उसकी भाभी ने उसके पास आकर उसकी बाह को पकड़कर पूरी तरह से झकझोर दिया। आखिर चाहती क्या है तू? अपने माता पिता के साथ तू भी खत्म हो जाती तो कम से कम आज ये दिन देखने को तो नहीं मिलता। मुझे तलाक चाहिए। मैं अब इस रिश्ते को और नहीं निभा सकती। ममता की बात सुनकर सब हैरान रह गए, लेकिन भाभी बोली, अच्छा, तलाक लेकर जाएगी कहा? उस घर में तो मैं तुझे घुसने नहीं दूंगी। वो मेरा घर है, वहां मेरी चलेगी, तेरी नहीं। भाभी की बात सुनकर ममता बोली, वो मेरे माता पिता का घर है, आपका नहीं है। उस पर मेरा भी हक है और अब वो हक मैं लेकर रहूंगी। बहुत सह लिया मैंने। अब तो ननद को अपना हक मांगते देखकर भाभी के पसीने छूटने लगे। उन्होंने रमा जी को पलटकर कहा, अरे समधन जी, क्यों बेटे का घर बिगाड़ रही हो? आपकी तनु के लिए रिश्ते आने बंद हो जाएंगे अगर ये बात बाहर निकल गई तो। अब तो रमा जी भी अपना सुर बदलने लगी, लेकिन ममता अपना दिल पक्का कर चुकी थी। वो बोली, मैंने फैसला कर लिया है। मुझे तलाक चाहिए और इनसे भरण पोषण के पैसे भी चाहिए। साथ ही मुझे मायके के मकान में अपना हक भी चाहिए। अब मैं अपने पैरों पर खुद खड़ी होंगी। कहकर ममता अपने कमरे में अपना सामान लेने चली गई। जब अपना सामान पैक कर बाहर आई तो मुकुल ने उसका रास्ता रोक लिया, लेकिन ममता ने कहा, मेरा रास्ता छोड़ दीजिए वरना मुझे पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा। अब मैं किसी भी तरीके से झुकने वाली नहीं हूँ।
पुलिस का नाम सुनकर मुकुल डर के मारे रास्ते से हट गया। ममता वहां से निकलकर सबसे पहले सुनार की दुकान पर पहुंची और अपनी सोने की अंगूठी बेचकर पहले एक वकील हायर किया और सीधे अपने मायके वाले घर पहुंच गई। भाभी ने दरवाजा खोलने से इनकार किया तो पुलिस की मदद लेकर घर का दरवाजा खुलवाया और घर में दाखिल हो गई। ममता का स्पष्ट रूप देखकर भाई भाभी ने अपने आप ही मकान में उसे हिस्सा दे दिया, जिससे उसके हिस्से में घर के 2 कमरे आए। एक कमरे में खुद रहने लगी और दूसरा कमरा किराए पर चढ़ा दिया। वही तलाक में आए भरण पोषण के पैसों से अपने आगे की पढ़ाई शुरू की। साथ ही आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। उच्च शिक्षा प्राप्त कर आज वो खुद एक वकील बन चुकी है।